चुनाव को लेकर के प्रेस वार्ता के लिए यहाँ पधारे सारे पत्रकार बंधुओं का नमस्कार। दोस्तों, आपको विदित है कि आगामी 19 तारीख को लोकसभा का चुनाव है नवादा में, और यहाँ से निर्दलीय उम्मीदवार श्रीमान गुंजन कुमार जी आप सबों के बीच उपस्थित हैं। इनका आने का जो 2-3 मोटा जो पॉइंट है, बिंदु है कि क्यों इनको आना पड़ा निर्दलीय। देखिए, जब से नवादा लोकसभा क्षेत्र बना तब से एक व्यक्ति को छोड़ लीजिए तो नवादा का कोई अपना बेटा लोकसभा का सांसद नहीं है। एक तो पहला मुद्दा ये है क्योंकि नवादा के बेटा को इतने अच्छे लोग, इतनी अच्छी भूमि यहाँ की, लेकिन पूरी दुनिया में जब विकास हो रहा है तो नवादा उस विकास की गति से पीछे क्यों अछूता है। जहाँ कोल्ला लेन की सड़कें बन रही हैं, चांद पर देश जा रहा है, फाइटर जेट बन रहा है, बनारस में 2 लाख 3 लाख 5 लाख करोड़ का काम हो रहा है, सड़कों का विस्तार, महानगरों का विस्तार, चहुमुखी विकास हो रहा है, मंत्री तक सांसद रहे, लेकिन फिर भी नवादा में विकास की गति नहीं पकड़ पाई। इसके पीछे मूलभूत जो बात है वो ये है कि यहाँ के लोकल कोई लोग, साफ सुथरी छवि वाले लोग सांसद नहीं बन पाए। इसलिए आने वाले समय में हम जिस प्रकार से काम करेंगे लोकसभा क्षेत्र में, हमने आपको दिखाया और सबको संभवतः वितरित कर दिया गया है। हम अनुरोध करेंगे कि हमारे उम्मीदवार गुंजन जी थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालेंगे, जो मोटी बातें हैं, उसके बाद आपके सवाल हैं। बहुत बहुत मीडिया बंधुओं को मैं गुंजन सिंह नमस्कार करता हूँ। प्रेस वार्ता, एक बार बोलिए भारत माता की। मेरा मुख्य उद्देश्य है, इतने वर्षों से नवादा का बेटा का जो नारा चल रहा था, ये सभी समाज के लोग उठा रहे थे, आज भी उठा रहे हैं। और आज जो मेरे साथ सारे लोग उपस्थित हैं, चाहे मेरा साथ दे रहे हैं, तो इसका प्रथम स्थान रखता है कि घर का बेटा हम हैं। घर का बेटा, घर का नेता जो नारा है, इसी पे सभी लोग मेरे साथ होकर के आज चल रहे हैं। चाहे वो पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, अगड़ा हो, बैकवर्ड हो, फॉरवर्ड हो, सब लोग एकत्रित होकर के मेरे साथ दे रहे हैं। क्योंकि मैं आज तक कोई गलत काम किया नहीं, आप सबों ने सब देखा है। जो कुछ भी किया अपना गाना के माध्यम से अपना नवादा ही नहीं, मगही ही नहीं, पूरे बिहार, यूपी, झारखंड में नाम को आगे बढ़ाया। तो यहाँ पे हम लोग पहला यही है, घर का बेटा घर का नेता, ताकि हमारा नवादा का जो विकास रुका हुआ है
वो सिर्फ नवादा में बाहरी सांसद के आने के कारण हमारा नवादा का विकास, नवादा लोकसभा का विकास रुका हुआ है। और ये एक बार यहाँ से चले जाएंगे नवादा में, एक बार नवादा का बेटा सांसद बनेगा, फिर कभी बाहरी का एंट्री नहीं होगा, हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। हाँ, और उसमें भी हम लोग के ऊपर ना कोई FIR है, ना कोई अपराधी है, ना आज तक कोई हमारा विरोधी है, सब मेरा है। और ना कोई चुनाव लड़े हैं पहले या हारे जीते हैं, पहला चुनाव। और इसमें जनाधार जो मिल रहा है आप लोग से छुपा हुआ नहीं है। चारों तरफ जो आंधी तूफान आया है ये सब जनता का आशीर्वाद है। और युवा तो मेरे लिए जान लगा दिया, हम भी जान लगा देंगे सबके। युवा है, महिलाएं भी हैं, बुजुर्ग भी आ गए, तो सबका मिश्रण हो गया, सबका आशीर्वाद मिल रहा है। प्रथम बात यह है कि नवादा को गुलामी से मुक्त कराना है। देश तो आज़ाद हो गया था, लेकिन नवादा आज़ाद नहीं हुआ। नवादा अब आज़ाद, ये हो गया पहला। दूसरा है शिक्षा में, हम यहाँ मेडिकल कॉलेज लाएंगे, केंद्रीय विद्यालय लाएंगे, सैनिक स्कूल लाएंगे, अच्छा अस्पताल बनाएंगे, खिलाड़ियों के लिए व्यवस्था करेंगे। यहाँ खेल का मैदान नहीं है, देखिए रहे आप लोग, वो तो बहुत ज़रूरी है। पार्क भी नहीं है एक भी, नारी सशक्तिकरण के लिए कुछ भी नहीं है। तो ये सब काम पे हम काम करेंगे, हम जीतेंगे तो यही सब काम करेंगे। हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि शिक्षा को मजबूत करना। प्रत्येक नागरिक को शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध करवाना। नवादा लोकसभा क्षेत्र में इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, मैनेजमेंट कॉलेज की स्थापना होना। नवादा शहर को सबसे पहले जाम से मुक्ति कराने के लिए नवादा गुमती से नवादा बाईपास तक का पुल का निर्माण होना चाहिए, जो कि सब कहते आए, अब आज तक नवादा जाम से मुक्त नहीं हुआ। कला के क्षेत्र में आप क्या करना चाहेंगे? हाँ, कला के क्षेत्र में तो हम पहले से संभालेंगे। कला के क्षेत्र में भी काम क्वेश्चन लेंगे। रिंग रोड बनवाया जाएगा नवादा में। युवाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था होगी। हमारी तरफ से कम 10,000 से 50,000 नौकरी होगी युवाओं के लिए। नवादा संसदीय क्षेत्र में व्यापार, उद्योग, वातावरण तैयार कर जनता का पलायन को रोकना है, बाहर नहीं जाने देना है। संसदीय कार्य एवं विकास कार्य के बाद बचे हुए समय में गुंजन सिंह नवादा लोकसभा क्षेत्र में भ्रमण, कम से कम महीना में 4 दिन अलग अलग क्षेत्र में सांसद का विकास कार्य हेतु भ्रमण। इसके बाद भी हर प्रखंड में मेरा एक ऑफिस रहेगा, हर प्रखंड में, जहां पर लोग जाकर के अपना शिकायत दुख बता सकते हैं। और हम जीत करके नवादा में ही रहेंगे, जितना दिन पार्लियामेंट चलेगा वहाँ रहेंगे। उसके बाद हम यहाँ वहाँ कहीं नहीं रहेंगे, नवादा में ही रह करके जनता का सेवा करेंगे। और एक बात बता देते हैं आपको कि गाना और फिल्म से ज़्यादा ना नाम कहीं था ना नाम होगा उससे ज़्यादा। पूरे बिहार, यूपी, झारखंड के लोग मुझे जानते हैं, जन जन, चाहे युवा हो, बच्चे हो, महिलाएं, कोई भी हो। तो पूरे देश में मेरा चर्चा ऐसे भी हमेशा होते रहता है। तो सांसद का चुनाव लड़ना मेरा मुख्य उद्देश्य है, नवादा को विकसित करना और धरातल पर काम करवाना। रुपया पैसा अगर कमाना होता हमको तो गाना और फिल्म से ज़्यादा कहीं ना ऐश है ना अच्छा ज़िंदगी है। ये धूप में हर जगह जो हम घूम रहे हैं, गली गली गांव घर, तो सिर्फ नवादा की मान सम्मान को बचाने के लिए हम चुनाव लड़े हैं और नवादा की अस्मिता को बचाने के लिए चुनाव लड़े हैं। इसमें सबको सोचना है। जिस प्रकार से सब लोग मुझे साथ दे रहे हैं, मेरा साथ दे रहे हैं, कुछ लोग अभी भी इधर उधर हैं, तो हम तो कहेंगे कि पहला बार कोई बेटा आया है मैदान में, इस बार हाथ पकड़कर आगे चलिए, आप साथ दीजिए तो इतिहास हो जाएगा नवादा में। अन्यथा नवादा का बेटा कभी सपना भी नहीं देख पाएगा सांसद बनने का, चुनाव लड़ने का, ना कोई करने वाला भी है बिना टिकट का। ये बहुत बड़ी बात है कि सबका आदेश हुआ तो हम चुनाव लड़े हैं। और आज जो जन समर्थन मिल रहा है
ये बहुत बड़ी बात है। टिकट से ऊपर जन समर्थन मिल रहा है। हम तो यही कहेंगे कि हमको बड़का टिकट मिल गया, जनता का टिकट है, वही देगा सर्टिफिकेट। तो हमको तो यही है। या तमाम कार्यक्रम देखिए, सब लोग आ रहे हैं, हमको लड़ाई ऊपर से नहीं है, लड़ाई यहाँ से। मोदी जी के सब फैन, मोदी जी का हम कोई शिकायत नहीं कर रहे। लड़ाई यहाँ है जो भेजा जाता है, और मेरा ही नहीं पूरे क्षेत्र की बात है। सब जनता का यही कहना है, जो सांसद भेजा जाता है यहाँ वो ठीक नहीं है। हमेशा वही लोग यहाँ रहते हैं, तो शीर्ष नेतृत्व का दोष हम नहीं देंगे। यहाँ जो आ रहे हैं उसका दोष, बस इतने दोष है कि टिकट देने में गलती हो रही। और आपके सवाल में एक ये भी बात हुई है कि आखिर मुख्यमंत्री जा रहे हैं छोटे छोटे जगह पर चुनाव प्रचार करने, योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं, ब्रांड मोदी तो आते ही रहे हैं, लेकिन इस बार जिस प्रकार से आए उप मुख्यमंत्री गली गली गांव गांव तक जा रहे हैं, तो ये इस बात का भी द्योतक है कि सामने वाले उम्मीदवार की जमीन कट गई, और वो जमीन जो बनाया है वो कटा है, वो इनके घूमने से, इनके समर्थन में जो लोग आए हैं उसी से कटा। तो इस बात का भी द्योतक है कि इनका जो जनाधार है वो बड़ा है, और इसीलिए लोग इतने मैक्रो लेवल पर जाकर के चुनाव प्रचार करके बड़े नेता पकड़ाया है, तो उस पर प्रत्याशी के ऊपर तो होता ही नहीं सब एफआईआर। इस प्रकार का तो नहीं होना चाहिए। तो प्रशासन से आपका क्या मांग है इस संदर्भ में? हम कानून का सम्मान करते हैं, लेकिन ये कहीं से उचित नहीं लगा। क्या लग रहा है गुंजन सिंह को एक मुफ्त टारगेट किया जा रहा है नवादा में? वही रहे टारगेट, एक तरह से सर जहाँ बड़ी बड़ी रहना भीड़ कितना हो रहा है कौन सभा में। अभी देखिए ना भाई, हाल हुआ ना वहाँ नवादा में भी हुआ, तो वर्सलीगंज में भी हुआ। लोग तो लिखे रहे हैं कि जितना लोग आ रहे हैं उतना तो स्वागत में गुंजन सिंह के गांव में आ रहे हैं लोग, कि आशीर्वाद है सब जनता का। और इसमें एक बात जो खास है कि यहाँ नवादा में बैठ करके एक जो विमर्श बनाने का प्रयास लोग कर रहे हैं कि जाति गोलबंदी हो रही है, ऐसी कोई भी हवा जमीन पर जहाँ हम लोग जा रहे हैं, लगभग 1000 गांव घूमने के बाद, लोगों की आंखों को पढ़ने के बाद, सब समाज का, दलित महादलित जैसा हमारे उम्मीदवार ने कहा, सब समाज का जो समर्थन और जो प्यार मिल रहा है, इसको देखने के बाद नहीं लग रहा कि किसी प्रकार का जातीय जो है गोलबंदी कहीं भी जमीन पर नहीं है। ये